श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जय नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ जो आज के दिन हमारे पूरे भारत में माताएं और बहनें जिनकी सेवा करती हैं और प्रेम भाव के साथ अपने अपने घरों में स्थापित करती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल की कथा लेके आई हूँ। हमारे हिंदू धर्म में श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। वहीं द्वापर युग में हुए श्री कृष्ण को अनेक नामों से भी जाना जाता है। इनमें से श्री कृष्ण का एक प्रसिद्ध नाम है लड्डू गोपाल। तो हाँ दोस्तों, आज मैं श्री कृष्ण की इस दिलचस्प कथा को बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से उन्हें यह लड्डू गोपाल नाम मिला। कथा शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली ऐसी अच्छी कथा आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं लड्डू गोपाल की यह कथा। बहुत समय पहले की बात है। ब्रजभूमि में श्री कृष्ण के एक अनन्य भक्त कुंभन दास जी रहते थे। उनका एक रघुनंदन नाम का पुत्र था। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में कुंभन दास पूरा समय लीन ही रहते थे। साथ ही समस्त विधि विधान व नियम के अनुसार श्री कृष्ण जी की सेवा किया करते थे। अगर उन्हें कहीं जाना भी होता था तो भी वे श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य जगह जाना नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से श्री कृष्ण की सेवा में विघ्न उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा करते हुए उन्हें कई साल बीत गए। वहीं वृंदावन में एक दिन उनके लिए भागवत कथा का न्योता आया, जिसे उनके द्वारा पहले से मना कर दिया गया, लेकिन भक्तों ने अत्यधिक जोर दिया कि वे कथा के लिए वृंदावन जाने के लिए मान गए। यहाँ उनकी सोच थी कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे हर रोज कथा करके वापस लौट आएंगे और ऐसा करने से भगवान की सेवा में भी विघ्न नहीं आएगा। फिर भागवत कथा के लिए जाते समय उन्होंने अपने पुत्र रघुनंदन को समझाते हुए कहा कि वे भोग तैयार कर चुके हैं और रघुनंदन बस अब ठाकुर जी को भोग लगा देना। इसके बाद कुंभन दास जी भागवत कथा के लिए चले गए। इसके बाद में कुंभन दास की अनुपस्थिति में उनके आदेश के अनुसार कुंभन दास जी का पुत्र रघुनंदन ने ठीक निश्चित समय पर भोजन की थाली श्री कृष्ण जी के सामने रख दी और सरल मन से आग्रह करने लगे कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। रघुनंदन जी के बाल मन में यह विचार था कि श्री कृष्ण जी आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, लेकिन श्री कृष्ण जी नहीं आए। इस पर रघुनंदन बार बार श्री कृष्ण जी से आग्रह करने लगे, लेकिन भोजन तो वैसा का वैसा रखा हुआ था। यह देखकर रघुनंदन जी उदास हो गए और रोते रोते पुकारने लगे, ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। इसके बाद ठाकुर जी की मूर्ति एक बालक का रूप धारण करके बाहर आई और भोजन करने बैठ गए। श्री कृष्ण जी को भोजन करते देख रघुनंदन जी बहुत खुश हुए। इसके बाद भागवत कथा से रात को लौटकर आए कुंभन दास जी ने अपने पुत्र रघुनंदन जी से पूछा कि बेटा, ठाकुर जी को तुमने भोग लगा दिया था? इस पर रघुनंदन जी बोले कि हाँ। यह सुनने के बाद कुंभन दास जी ने रघुनंदन से कहा कि प्रसाद कहाँ है? इस पर रघुनंदन बोले कि ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खा लिया। इस पर कुंभन दास जी ने सोचा कि रघुनंदन को भूख लगी होगी तो उसने सारा भोजन स्वयं खा लिया होगा। लेकिन इसके बाद तो यह हर रोज की स्थिति हो गई कि भोजन की थाली लगाकर कुंभन दास जी जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग के लिए आग्रह करते। श्री कृष्ण जी वहां आकर भोजन करते। वहीं जब कुंभन दास जी वापस आकर के रघुनंदन जी से प्रसाद मांगते तो रघुनंदन जी कहते कि ठाकुर जी ने तो सारा भोजन कर लिया है।
हर रोज ऐसे होने वाली घटना से कुंभन दास जी ने सोचा कि उनका पुत्र अब झूठ बोलने लग गया है। ऐसे में एक दिन कुंभन दास जी ने सोचा कि बाहर जाने से पहले वो लड्डू की थाली सजाना चाहते हैं और उन्होंने ऐसा ही किया। पूरी लड्डू की थाली सजाई, लेकिन उस दिन वह बाहर नहीं गए और छिपकर वहीं बैठ गए और रघुनंदन जी से कहा कि बेटा तुम ठाकुर जी को भोग लगा देना। रघुनंदन जी ने समय हुआ तो ऐसा ही किया। वे ठाकुर जी के सामने लड्डू की थाली लेकर गए और कृष्ण जी बाल रूप में आए और लड्डू खाने लगे। कुंभन दास जी जैसे ही यह दृश्य देखा तो वे दौड़ते दौड़ते बाल रूप में श्री कृष्ण जी के चरणों में आकर गिर गए। इस समय ठाकुर जी के एक हाथ में एक लड्डू और दूसरे हाथ में दूसरा लड्डू जो मुख के समीप था और वह मुख में जाने वाला ही था कि वे जड़ हो गए। इस घटना के बाद श्री कृष्ण जी इसी रूप में पूजे जाने लगे और वे लड्डू गोपाल कहलाए। तो यह थी दोस्तों लड्डू गोपाल के अवतार की कहानी। अब मैं आप लोगों को एक लड्डू गोपाल की प्रिय भक्त की कहानी बताती हूँ कि किस तरीके से उसने लड्डू गोपाल की सेवा की और लड्डू गोपाल जी प्रकट हुए। यह कहानी एक ऐसे भक्त की है जो निस्वार्थ भाव से प्रभु की सेवा में लीन रहती है और अनजाने में ही सही कुछ ऐसा कर जाती है कि सच्चे भक्त भी नहीं कर पाते। फिर श्री कृष्ण बाल रूप में लड्डू गोपाल अपार कृपा बरसाते हैं। तो चलिए ये जानते हैं इस कहानी को। एक समय की बात है, एक गांव में दो वृद्ध स्त्रियां रहती थी। दोनों इस जगत में अकेली थी। उनके परिवार में कोई नहीं था। वे दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े प्रेम भाव से रहती थी। लेकिन उन दोनों के धर्म अलग थी। एक हिंदू धर्म की थी तो दूसरी जैन धर्म की थी। दोनों अपने धर्म के हिसाब से प्रभु की आराधना किया करती थी। उनमें से हिंदू धर्म की महिला थी, उसने अपने घर में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को बड़े ही प्रेम भाव से विराजमान किया हुआ था और उन्हें प्रतिदिन एक बालक की भांति प्रातःकाल नहला धुलाकर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि पहनाकर तैयार किया करती थी। वह उन्हें एक बालक के समान ही मानती थी, इसलिए कहीं भी बाहर जाती तो फल खिलौना आदि चीज़ें लेकर आती थी और प्रेम पूर्वक भोग लगाती थी। इसी तरह वे दोनों महिलाएं एक दूसरे के परस्पर सहयोग से अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। वे दोनों जब पूजा पाठ सभी कामों से मुक्त हो जाती तो बचे हुए समय में एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटा करती थी और इस तरह समय व्यतीत कर रही थी। कुछ समय बीत जाने के बाद श्रावण मास में हिंदू महिला को तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिला। तब उसने अपनी अति प्रिय जैन धर्म की महिला से भी चलने के लिए कहा। क्योंकि वृद्धावस्था अधिक होने के कारण उसने चलने फिरने में असमर्थता व्यक्त की कि सहेली मुझसे तो नहीं चला जाता, ऐसा कर तू ही चली जा, मुझे तो बहुत परेशानी होती है चलने फिरने में, तो तेरी तीर्थ यात्रा में विघ्न होगा। तब वो हिंदू महिला उदास मन से तीर्थ यात्रा पर अकेली ही जाने के लिए तैयार हो गई और जाते वक्त उसने जैन महिला से कहा कि सखी, मैं 1 माह के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। मेरे आराध्य श्री कृष्ण बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का ध्यान रखना है। उन्हें बिल्कुल एक बालक की तरह ही स्नेह करना है। प्रतिदिन स्नान कर आदि करा करके सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाना, भोग लगाना। उस जैन महिला ने सब बातें सुनी और बोली कि हाँ सखी, तुम चिंता मत करो, तुम तीर्थ यात्रा करके आओ, तुम्हारे लड्डू गोपाल का भली भांति से ध्यान रखूंगी। इतनी सब बातें बताकर वह महिला तीर्थ यात्रा को निकल गई और जैन महिला ने सारा कार्यभार अपने सानिध्य में ले लिया और बड़े उत्साह और उमंग के साथ सुबह उठकर खुद नित्य कर्म से निवृत्त होकर लड्डू गोपाल को स्नान कराने की तैयारी करने लगी। उसके बाद जब वे लड्डू गोपाल को नहलाने लगी तो
उस महिला की नज़र लड्डू गोपाल के पाँव की तरफ पड़ी और वह दंग रह गई, क्योंकि उनका एक पैर मुड़ा हुआ था। उनका पैर टेढ़ा देखकर उसे लगा कि यह क्या हो गया। इसका मुख्य कारण था कि महिला ने कभी लड्डू गोपाल को बिना वस्त्र के नहीं देखा था, क्योंकि उसने तो हमेशा सुसज्जित आभूषण और वस्त्र के साथ ही लड्डू गोपाल को देखा था। इसलिए इस बात से अनभिज्ञ थी कि गोपाल घुटना टेढ़ा करके ही बैठते हैं और ऐसा ही उनका बाल स्वरूप है। तो वह परेशान हो गई और सोचने लगी कि मैं अपनी सखी को क्या कहूँगी, उसने तो इतने विश्वास के साथ मुझे यह जिम्मेदारी दी थी। मैंने लड्डू गोपाल का ध्यान नहीं रखा। यह सोचकर वह चिंतन करने बैठ गई। फिर उसे याद आया कि उसकी सखी ने कहा था कि लड्डू गोपाल सिर्फ एक प्रतिमा नहीं बल्कि जीवित होते हैं। बस फिर क्या था, उसने निश्चय कर लिया कि प्रतिदिन उनके पैरों में मालिश करेगी और वह कई दिन ऐसा ही करने लगी। और जैसा कि श्री कृष्ण का स्वभाव, वे तो कृपालु दया निधान, उस वृद्ध महिला की इस नादान भक्ति से वशीभूत होकर के उस पर अपनी कृपा लुटा दी। और एक दिन वह महिला रोज की भांति प्रातःकाल उठकर लड्डू गोपाल को नहलाने का प्रबंध कर रही थी, तो उसकी नज़र उनके पैरों पे पड़ी। तो उसने देखा कि लड्डू गोपाल का पैर ठीक हो गया है। यह सब देख करके वह वृद्ध महिला बहुत खुश हुई और फूला नहीं समा रही थी। और अब वह इसी रूप में बाल गोपाल की सेवा करने लगी। कुछ समय पश्चात जब वह हिंदू धर्म की महिला तीर्थ यात्रा पूर्ण करके वापस आई, तो सबसे पहले वो अपने लड्डू गोपाल के दर्शन को लालायत थी। और जैसे ही उसने लड्डू गोपाल को देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। उसने देखा कि लड्डू गोपाल तो खड़े हुए थे, तो उसने सोचा कि शायद ये उसके लड्डू गोपाल नहीं हैं। अपनी सखी के पास जाकर ये सब पूछा, तब जैन महिला ने सारा वृतांत कह सुनाया। उसकी बातें सुनकर हिंदू महिला समझ गई कि यह सारा खेल तो मुरलीधर कन्हैया का ही है, और दौड़ी दौड़ी लड्डू गोपाल के पास पहुंची और उनके चरणों में गिरकर रोने लगी। हे कन्हैया, हे मुरलीधर, आपकी दया की तो कोई पराकाष्ठा नहीं है, आपकी कृपा की तो कोई सानी नहीं है। और फिर उस जैन वृद्ध महिला से बोली कि हे सखी, तू धन्य है, तुझ पर श्री कृष्ण की ऐसी कृपा हुई है जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता। तुझे नहीं पता कि हमारे लड्डू गोपाल के पाँव तो ऐसे ही थे, क्योंकि उनका बाल स्वरूप बैठी मुद्रा में ही है, लेकिन तेरी भक्ति उनके इस स्वरूप को ही बदल दिया, पैर सीधा कर दिया। हे सखी, तू धन्य है। ऐसे कहते कहते वह बाल गोपाल के चरणों में गिरकर रोने लगी। तो दोस्तों, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर आप लोगों के घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो आपको किस बात की ध्यान रखना चाहिए, कैसी सावधानी बरतनी चाहिए और किस तरीके से लड्डू गोपाल की आराधना करनी चाहिए। सबसे पहले आपको मन में संकल्प लेना चाहिए कि यह लड्डू गोपाल जी का घर है। मैं तो अपने घर में या लड्डू गोपाल जी के घर में एक सेवक मात्र हूँ। यह मेरा घर नहीं, ये लड्डू गोपाल का घर है और मैं यहाँ सेवा भाव से अपना परम कर्तव्य निभाने के लिए रह रहा हूँ या रह रही हूँ। दूसरी बात यह है कि अब लड्डू गोपाल जी को आपके घर का सदस्य बना लें। अब आपका परिवार ही लड्डू गोपाल जी का परिवार है, अतः लड्डू गोपाल जी को अपने घर के मंदिर में ऐसा परम स्थान देना चाहिए जिससे उन्हें अपने परिवार के सदस्य की तरह ही मानना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको कहानियों में बताया है कि गोपाल किसी ताम झाम की मोहताज नहीं हैं, वे तो प्रेम भाव के ही भूखे हैं। अतः जितना प्रेम भाव अर्पित किया जाए उतने सेवा भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए। प्रतिदिन लड्डू गोपाल जी को सर्दियों में गुनगुने पानी से और गर्मी में ताज़ा पानी से स्नान कराएं।
स्नान कराने के बाद में धुले हुए अच्छे और सुंदर वस्त्र उन्हें पहनाएं। आपके घर में जो भी भोजन बन रहा है या कोई मिठाई या फल लाया जाता है तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को ही भोग लगाएं। लड्डू गोपाल जी को बांसुरी, खिलौने आदि बहुत प्रिय हैं, तो उन्हें बांसुरी ला कर दें और प्रतिदिन संध्या के समय अपने परिवार के सदस्यों के साथ में उनकी आरती करें। समय समय पर लड्डू गोपाल जी को बाहर घुमाने के लिए अवश्य ले जाना चाहिए। एक बात दोस्तों, लड्डू गोपाल जी को आप अपने घर में स्थापित करते हैं तब उनसे एक नाता अवश्य कायम कर लें, चाहे वह भाई का हो, पुत्र का हो, मित्र का हो या गुरु का। उनमें से जो भी आपको अच्छा लगे उनके साथ एक नाता बनाएं और पूरी निष्ठा के साथ में उसे निभाएं। भगवान श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, उनमें से एक प्यारा सा नाम अपने लड्डू गोपाल को दें और उसी नाम से उन्हें पुकारें, जिससे एक अपनत्व बना रहता है। और खुद भोजन करने से पहले लड्डू गोपाल जी को भोजन कराएं। प्रतिदिन रात्रि में लड्डू गोपाल जी को शयन अवश्य कराएं। जिस प्रकार माँ अपने छोटे बेटे को सुलाती है उसी प्रकार लोरी गाकर थपथपा करके उन्हें सुलाना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन बहुत धूमधाम से लड्डू गोपाल जी की पूजा की जाती है, लेकिन आप लोग जिस दिन लड्डू गोपाल जी को अपने घर में, अपने जीवन में लेकर आते हैं, उस दिन को आपको लड्डू गोपाल जी के जन्मोत्सव के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए। जिस तरीके से अपने बच्चों का जन्मदिन आप मनाती हैं, उसी तरीके से लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन भी मनाना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को बुला करके लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन मनाएं, माखन मिश्री का भोग लगाएं और उन्हें खिलौने भेंट करें। इस तरीके से लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, अगर भगवान ने चाहा तो ऐसे परम भाव के साथ में आप सेवा करते रहेंगे तो भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल रूप में आपके घर में सदा वास करेंगे। तो आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में लड्डू गोपाल की जय जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा।